एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास एक अमूल्य स्वर्ण आभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। इसलिए अपने दूसरे हाथ में वह एक सुंदर गुलाब का फूल भी लेकर आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने वह आभूषण फेंककर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया। यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है, बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के बाद राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को महात्मा बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहां मौजूद थे वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। कहना कितना अहंकारपूर्ण है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है, वह समर्पण कहां हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने हमें बहुत गहरी आध्यात्मिक शिक्षा दी है। पहली ये कि अहंकार का त्याग ही सच्चा समर्पण होता है। इस कहानी में राजा बार बार वस्तुएं दे रहा था, लेकिन उसके अंदर का मैं अर्थात अहंकार बना हुआ था। जब तक मैं अर्थात अहंकार मौजूद है, तब तक सच्चा समर्पण नहीं हो सकता। दूसरा ये कि समर्पण शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, कहना भी अहंकार हो सकता है। अर्थात सच्चा समर्पण तब होता है जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने अहंकार को छोड़ देता है। तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि बाहरी वस्तुएं नहीं, आंतरिक शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। सोना, चांदी, फूल, ये सब बाहरी चीजें हैं। अर्थात बुद्ध यह सिखा रहे थे कि असली भेंट आपकी नम्रता, प्रेम और शुद्ध मन होता है। चौथी बात जो महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं कि ज्ञान तभी आता है जब अहंकार टूटता है। कहानी में राजा को अंत में बोध हुआ कि उसका मैं अर्थात अहंकार ही बाधा है। जीवन में सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम अपने अहंकार को पहचान कर छोड़ देते हैं। अंत में सच्चा समर्पण किसी वस्तु का नहीं, बल्कि अपने अहंकार का त्याग है। जब मैं अर्थात अहंकार खत्म हो जाता है, तभी सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त होता है।